भाई ब्रेकफास्ट आज का मौसम और अच्छा लग रहा है यार, कल धूप नहीं थी पर आज थोड़ा सा मौसम वैसा है, पर ठीक है। आज विंड्स नहीं, हाँ आई वाज थिंकिंग सेम बेबी, आई डिडंट गेट टू नो इंग्लिश इतनी आवी। अलमरो, हाँ यहाँ नाश्ता करना है यार, ये जगह बिल्कुल सही है, वो होटल है, ये नाश्ता कर लो यहाँ पे। अब देखो, अब इंडिया में क्या होता है, हम यहाँ से पार्क में से कूद के चले जाते हैं टेढ़े, बट यहाँ मना है भैया बहुत जगह पे कि कोई नहीं करता, और दूसरा मना भी है कि भैया जब हमने रोड बनाई है तो अब यहाँ के लिए भी आपको यू टर्न लेके आना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। तो ये ठीक है, हमसे ही सीख के बनाया इन्होंने ये सब कुछ यार, ये सब तो अपनी वो थी, बस वही है कि हम थोड़े ज़्यादा हो गए तो मान नहीं पा रहे हैं, कोई बात नहीं, बुरा नहीं मानना, माफ़ कर दो। भाई ब्रेकफास्ट के लिए आ गए हम बढ़िया जगह, ये हम गूगल पे देख के आए थे अभी। हाँ जी, गर्मी लगी छाटू, लो भाई गर्मी लगी लड़के को हमारे। तो ये ब्रेकफास्ट है जी आपका, दिस इज़ पाउंड्स नॉट यूरोज गाइस, मैं यूरो बोलता रहता हूँ बट दिस इज़ पाउंड। एनीवेज वो पॉइंट नहीं है, पॉइंट बीइंग अब मेरे जैसे बंदे को वेजिटेरियन ब्रेकफास्ट को अगर आप देखोगे ना, यही मैं कहना चाह रहा था कि जहाँ पे भी आप वेज देखोगे ना, ये मेरे को अभिजीत भाई के साथ उस दिन सीख गया था मैं एम्स्टरडेम में, जब हम सिस्को कॉन्फ्रेंस में गए थे। वेज मीन्स एग इनके लिए वेज है, ये बाय डिफ़ॉल्ट है। तो आप यहाँ पे वेज मांगोगे तो आपको एग या उसके डो, जैसे आप मान लो पैनकेक के अंदर भी न्यूटेला बनाना वेज है, पर इसका जो डो होगा ना उसमें अंडा जरूर होगा, ठीक है। अंडा इनके लिए वेज है, बाय डिफ़ॉल्ट इन कंट्रीज़ के लिए वेज है वो, तो उसको समझ के चलो। तो आपको जो लेना है वो है वीगन, बट क्योंकि वीगन इसमें नहीं है तो आप इनसे सीधी बात कर लो। जैसे मैंने कल गॉर्डन रैम्जे में कल बात की कि मैंने भाई तू वीगन वाला दे दे, उसमें वो चीज़ हटा देना जिसमें अंडा हो। तो मायो है, मायो अंडे वाली होगी हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट, तो आप मायो हटा दो, ठीक है। तो जैसे वेजिटेरियन ब्रेकफास्ट में हमने वेजी सॉसेज, वेजी हैगीज, मैंने कहा भाई फ्राइड एग हटा के क्या दे सकते हो आप, कुछ नहीं दोगे तो भी चल जाएगा, कह रहे हैं फ्राइड एग हट जाएगा और किसी चीज़ में अंडा नहीं है, ठीक है। तो फ्राइड एग हटा के हमने वो दे लिया, वो ले लिया, क्या कहते हैं, उसने कहा मैं कोई भी एक चीज़ ऐड कर दूंगी, कि क्या करूँ, मैंने कहा जो मन करे कर दो। वो कितना सीरियसली देख रही है मेन्यू, वो याद करके जाएगी क्या? पैनकेक हो चुका है ऑर्डर, ये लोग चेंज नहीं करते तुम्हारे कन्फ्यूजन पे ना बार बार मैं तो घर से ही सोच के आया था भाई क्या खाना है, कोई पैनकेक की फोटो देख के मेरा मन कर गया, ये पैनकेक ही खाएगी। मुझे नहीं लगता मैं कॉफी पी पाऊंगी, कॉफी तो हेवी होती है। कॉफ़ी ऑन द गो ले फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमने अभी लगेज लेके वहाँ जाना है, पार्किंग तो हाथ में कैसे पकड़ेंगे। वही तो फिर वो ठंडी हो जानी है। हाँ, कॉफ़ी क्या करेंगे, कहीं ना कहीं रेस्ट स्टॉप में सर्विसेज में ले लेंगे। मस्त है, क्यूट सा कैफे है। मूवी मत भूल जाइए भाई, तेरा हैरी पॉटर, एक जैकेट यहाँ लगा रखी, एक वहाँ लगा के, गोला ही है हमारे घर का। आ जाओ गाइस अंदर आ जाओ, बहुत अच्छा है भाई। जैसे अब 4 लोग आए हैं ये, ठीक है, तो ना 2-2 टेबल पे 2-2 बैठ गए। हमारे जैसे क्या करते हैं टी शर्टियों, वो जो टेबल है ना और वो जो टेबल है उसको ना मर्ज कर लेते हैं हम लोग, और पीछे की तरफ 2 बैठ जाते हैं, दोनों इधर की तरफ बैठ जाते हैं, पर नहीं बैठेंगे वो, और क्योंकि यहाँ पे ना रिजर्व लिखा हुआ है तो वो नहीं बैठेंगे उसके ऊपर, तो वो सीन है, वो अलग अलग बैठेंगे। अब 2 लोग अलग, 2 लोग अलग। और जनरली क्या होता है यहाँ पे ना, जो हमने मूवीज़ में भी देखा है हर कोई अपना ऑर्डर करता है। 1-2 जगह ऐसा हुआ, मगू याद है परसों हमने रात को एक डिश ऑर्डर करी टेस्ट ऑफ इटली में कल रात को, कि 1 पिज़्ज़ा ओनली, वेरी एंड फॉर यू। मैंने कहा नहीं यार हम एक ही खाएंगे, फिर उसने कहा ड्रिंक, हमने कोई ड्रिंक ऐड नहीं की, मतलब हमने सिर्फ एक पिज़्ज़ा ऐड किया। उनको ना पेट भर गया पिज़्ज़ा को अकेले खाने भाई, हम खा के भी तो घूम रहे थे बहुत सारा सुबह से, तो उनके लिए क्या होता है ना, उनके लिए वो चीज़ क्या है, वो नहीं है, मतलब उनको लगता है कि यार 2 लोग आए ना, दोनों की अलग अलग डिश ऑर्डर होगी, दोनों की अलग अलग ड्रिंक्स ऑर्डर होंगी, दोनों की अलग अलग साइड और सैलेड ऑर्डर होगी। बर्गर में भी तो यही हुआ, हमने क्या किया, 2 हमने क्या ऑर्डर किए, 2 बर्गर, सिर्फ 2 बर्गर, वो भी नहीं खाएगा तेरे से। पनीर वाला ऑर्डर कर लिया उसने, भाई इतना मोटा पनीर का वो दे दिया स्लाइस, इसके अंदर खाया नहीं गया। अपन तो वेज हैं, मशरूम पैटी थी अपनी, तो प्लांट वेजी प्लांट, यहाँ प्लांट मांगो आप सीधा। भाई ये मेरा ब्रेकफास्ट है गरीबों का, ये अमीरों का ब्रेकफास्ट है भाई, पैनकेक वाला, आहा रिच पीपल, पुअर गाइज ओनली वीगन। भाई मस्त था ब्रेकफास्ट, वो तैयार हो गई हमारी, थैंक यू। मारते हो गया, चले। वो बारिश आ गई, वो कैप वाइट वाली लगा ले, बारिश आ गई हल्की सी। भाई बाहर अभी अब भी कुछ नहीं था यार, यही तो है मुंबई की लड़कियां, लंदन की बारिश, या मुंबई की ट्रेन कह ले यार जैसे भी कह ले, कभी बदल सकती हैं भाई। अब तो साउथ दिल्ली की लड़कियां हो गई हैं, वो वैसे तो गुड़गांव हर जगह की हो गई हैं, पर मैं ऐसा कुछ कह नहीं रहा हूँ, लड़के भी सेम है, क्योंकि लड़के महागंदे हो चुके हैं इस टाइम पे गाइज। मगू देख उस वाली बिल्डिंग में था गॉर्डन रैम्जे, जो चोटी निकल रही है वो देख, है ना, W भी था, डिनर वहाँ, ब्रेकफास्ट है होटल बीच में, सही है यार। बीच में सूप भी तो पिया था मैंने, दाल। चलें, ग्रीन है क्या, भागो।
इससे पहले दोबारा रेड हो जाए, फिर रुको 2 मिनट। कहानी इंडियन स्ट्रीट फूड। इंडियन फूड नहीं खाया हमने यहाँ यार, वो हम घर ही खा लेंगे। हम इनसे मतलब इंडियन फूड तो इनसे अच्छा तो वही बनाएंगे ना। चलो। ओ ये रही बुक्स की शॉप, जो कल वाले में गए थे हम। सॉरी भाई, मैं भी सीख गया हूँ। सॉरी, थैंक यू। ऑल राइट, यू ऑल राइट, नो प्रॉब्लम, आई अंडरस्टैंड, इट्स ओके। बारिश के टाइम में ये चीज अच्छी होती है, हवा का मजा तो सुंदर देख कितना हो गया ये भाई। अब हमको बैग वहाँ खींच के ले जाना है, या मैं गाड़ी लेके यहाँ पे आऊँ? ले आएंगे, चलो चलते हैं, यहाँ से ले जाएंगे यार। 2 अटैची हैं, वैसे भी खिंच जाएंगी। वो हैंड बैग है और एक छोटा बैग है। कुछ नहीं है, वहाँ जहाँ जॉइन लुइट लिखा है ना, उसके सामने ही हमारी पार्किंग है एक्चुअली। ज़्यादा खा के चला नहीं जाता। हाँ हाँ, ये पैक करा के ले आए, फिर भी एक पैनकेक और एक ब्रेड मेरी खा ही नहीं पाए। चलो गाइस, बाय बाय एडिनब्रो। एडिनब्रो बर्गर बर्गर एडिनबर्गर, बाय बाय। गर्मियों यार, पर होटल अच्छा था, ये लोकेशन अच्छी थी, होटल अच्छा था, और यहाँ बैठ भी सकते हैं गर्मियों में आएंगे तो कभी। भाई हम लोग निकल गए हैं अगले जगह के लिए, किल्चर्न कैसल। रात हमारी होगी फोर्ट विलियम में 2 नाइट। अब वहाँ से घूमेंगे हम, फोर्ट विलियम से किल्चर्न कैसल जा रहे हैं, वहाँ स्टे करेंगे। किल्चर्न कैसल नहीं, किल्चर्न कैसल घूमते हुए, और एक और जगह क्या, ओबान जाते हुए। ग्रीन होगी गाइस, बाय। हमने यहाँ पे पब देख लिए, कैफेज देख लिए, और वो देख लिए। ये स्पॉट मॉन्यूमेंट है क्या फिर? नहीं, सारे स्पॉट मॉन्यूमेंट थोड़ी वो देखते हैं। ये क्या है पता नहीं है, बट ठीक है जो भी है। पता पार्क है इनका, पार्क है। फ्यूल भराना है हमको। पेट्रोल आएगा ना इसमें? हाँ, आदत नहीं है पेट्रोल की, डीजल की आदत है। यो बाबा क्या है? बाबा बिल्डिंग का नाम बाबा। एक इंडियन बिल्डिंग भी देखी थी ना कल? हाँ, ग्रीन हो गई यार। ये किसकी ग्रीन? हमारी ग्रीन है। चलो, तो ये राइट का इंडिकेटर देख क्यों चल रहा है? तो क्या इधर जाएगा पागल? भाई इस पे लिखा हुआ E5 E10 का फ्यूल डालना है, ठीक है। तो हम E5 E10 ले रहे हैं, E5 E10। ये है अनलेटेड तो किसी ने डाला भी हुआ ऑलरेडी, हो गया 0 हो गया। आ जाओ भाई, ये सारा कुछ खुद करना पड़ता है यहाँ पे। वो थोड़ा दूर रही हो, ये तो हो आएगा ही नहीं वहाँ तक। सड़ो वो वाला ले लो। एक्चुअली जिनके इस साइड है ना, वो इसी साइड लगे हैं, हम उल्टी साइड लगे हैं, हमारे में इस साइड है। अब हम सही काम करेंगे। हमने ऑपोजिट लगाई है ना, जिसकी इस साइड है वो इस साइड लगा हुआ है। उसमें लिखा था लॉन्ग हो एक जगह पर, तब मैंने देख के लगाया था। हमें पता नहीं हमें किसकी किस साइड है, हमारी किस साइड है। E10 हाँ भाई, हम ले रहे हैं पेट्रोल E10। अब ये 0 होएगा, 1 मिनट रुको। सब लोग E10 ही ले रहे हैं, 0 हो गया। अब ये जाएगा यहाँ पे, पेट्रोल खुद से भरना पड़ता है गाड़ी आके। लोगों पूरा अंदर चला गया, तो हमने दबा दिया। वो 22 लीटर चालू हो गया वहाँ पे पाउंड यार, एक तो याद भी हो रहे भाई। कितने लीटर का टैंक होगा इसका? पता कैसे चलेगा फुल हो गया? मुझे नहीं पता कितने लीटर का टैंक होगा। ये 40-42 लीटर का तो अपना है नॉर्मल, 70 लीटर का फॉर्च्यूनर का है। तेरा 40-42 लीटर का है चीज़ अगर तो भाई, तो पिए जा रही है भाई। इंडिया बढ़िया है इस मामले में, इंडिया बढ़िया है भाई। मोगू इस मामले में इंडिया बढ़िया है। बंदा आता है, करता है, बैठे रहो अंदर राजा बन के। ओए हाँ यार, ढक्कन भी खुद खोलता है, वो आगे भी लगवाता है। कहेगा तो शीशे में कपड़े भी मार देगा भाई। आंटी माँ वो भी धो रही है भाई। बंद कर दो।
मार्ट है, सैंसबरी का सुपरमार्केट, पार्किंग स्पेस। कट आ गया, भर गया भर गया भर गया। भर गया शायद, एक गूगल तो कर ही ले। 30 मिनट आगे कितने पाउंड आ रहे हैं? और अभी तो सुन 67 पाउंड का ये है आया है। अब मेरे को अंदर जाके पैसे भी दे के आने इनको अलग से, ये नहीं यहीं आके काटेंगे ये। हाँ रिलैक्सिंग ही है ये भी आज, ठीक है। आप गाड़ी में बैठ गए ना, चलना नहीं है ना ज़्यादा। तो अभी भाई हम लोग जा रहे हैं घूमी घूमी फोर्ट विलियम जो हमने बताया था। और ये रास्ता है भाई, रास्ता इतना सुंदर है, फिर से स्कॉटलैंड का ही रास्ता है ना, जो कि रास्ता ही पूरा मतलब पूरे रास्ते में वो है क्या कहते हैं, खेत 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 मतलब खाली है, एक्चुअली खाली है। देव भाई कह रहे थे कब्जा करना, कब्जा देव भाई आ जाओ यार, कब्जा कर लो एक बार, देखो अगर मन करता है तो कोई तो मिल ही जाए, कोई ना कोई सिस्टम कब्जा करने का आपको। अब हम जा रहे हैं किल्सन कास्टल, यहाँ हमें मिले हैं 2 घोड़े। घोड़े आपको वेलकम कर रहे हैं गाइस। आप इंडिया में कहते हो स्टैचू स्टैचू स्टैचू, देखना इतने बड़े स्टैचू लगाए, वो पीछे भी कितने सारे स्टैचू हैं। स्टैचू जरूरी है यार, लोगों को याद कैसे रहेगा किसने क्या किया आपके लिए आज से 50 साल बाद। स्टैचूज आर वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे लगता है उस पर जो भी पैसा खर्च किया जाए करना चाहिए। पर यस, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर वो तो है ही मस्ट, उस पर वो तभी पैसा खर्च होगा जब हम मिलके सब लोग फाइट करके अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल डाल के डंडा करेंगे गवर्नमेंट। वो भी वक्त आएगा, कोई बात नहीं, वो भी वक्त। राइट टू स्टे ऑन एम्प्लॉइंग, राइट जाएंगे अपने आप ही हो गया राइट, कोई दिक्कत नहीं है गाइस। Continue on M9 for 12 miles. 12 miles, all right. पवन चक्की आ गई है गाइस, विंड मिल जिसको हम बोलते भी हैं। अब ये भी लिखा है देखो, सर्विसेज इन 4 माइल। तो सर्विसेज इन 4 माइल मतलब वहाँ पे वही है जहाँ पे हम पिछली बार रुक के जब लंदन से आए थे तो अपने खाना वाना खाया, तो वही जैसे अपने नेशनल, ये मतलब ये हाईवेज अपने नेशनल एक्सप्रेसवे 4, 5 जो है ना, वो लंदन की तरह बने हैं सेम। सारे साइंस लगभग सिमिलर है, ऑलमोस्ट सिमिलर है। अगर आप NE4 NE5 जाओगे जो कटरा वाला एक्सप्रेसवे या मुंबई एक्सप्रेसवे, वो इसी तर्ज पे ही बने हैं अपने। और भाई लोग गाँव में चला लो फ्रेंड्स, भेड़े की घूम रही हैं, खा रही हैं, पी रही हैं आराम से फ्रेंड्स। हाँ 60 किलोमीटर भाई यहाँ भी, बताओ ऐसी रोड में भी 60 माइल्स, मतलब 80-90 की तो लिमिट है इनके यहाँ पे। मेरे से 50 से ऊपर चलाने का मन नहीं कर रहा मेरे को इसको, मुझे डर लग रहा है मतलब कि मैं 60 की स्पीड लिमिट पे भी नहीं आ पा रहा हूँ मैं मैक्स लिमिट पे, बताओ यार। इट्स अ वेरी गुड लिमिट, इट्स अ वेरी गुड। मुझे ऐसा लग रहा है पीछे वाले मेरी वजह से स्लो चल रहे हैं, हालांकि नहीं चल रहे, बहुत दूर है मेरे से। जो भी पीछे वाला बंदा है वो एटलीस्ट है 700 800 600 500 मीटर तो है ही है। आई थिंक वो भी स्लो ही चल रहा है। घर दे गिरे राइट में घर है, द बिगिंस, ये बिगिंस वाली इन अंकल लोग का घर है। हम कोई सिटी में आ गए हैं। ओके, प्राइमरी स्कूल, पब्लिक टॉयलेट्स, घर बने हुए हैं कई सारे। ये भी कोई वो है, कैथेड्रल है ये, क्लॉक टावर है ऊपर। चेसमेट, वो मेरे को उंगली दिखा गया है। ओके लेट मी गो। ओके टोयोटा, ओके अंकल S24 में, वो इसने अपने घर अपनी डेट ऑफ बर्थ ली है 24 में, अपने Swipe बच्चे left के onto लिए। George Street, B8232, then turn right onto A84. छोटे से टाउन को हमने पार कर दिया है गाइस, फिर से 20 की स्पीड पे। और अब हम यहाँ से फिर से थोड़ी दूर में हाईवे चढ़ जाएंगे 0.1 माइल में। और मुझे मेरी कंफ्यूजन याद आ गई यार, वो मैं जो माइल और डबल के कंफ्यूजन होता ना, वो कल में कोई बात बंदे से समझ आई। वो जो Turn right onto पाउंड, A84. मतलब वेट में जो पाउंड होता है वो डबल होता है एक्चुअली, है ना। जब हम केक लेने जाते हैं तो वो डबल नहीं होता किलो और पाउंड में, वो मुझे लगा। वो मुझे बोला
जब मैं उसको हाथ दे रहा था कि क्या कहते हैं, एकदम रुक गई। सॉरी गाइस, क्योंकि सामने से कोई आता हुआ दिख गया तो हम डर गई, तो हमने रोक दी। यहाँ पे ये है कि रोक दो, वो ज़्यादा बेटर है रादर देन जाके उससे गाली खाने से। आगे मेरे जैसा कोई गाली लेके Continue for आता 38 miles. 38 माइल्स सीधे चलना है। अब डम्बलडोर लेन है ये, इसका नाम है डन लेन। अभी 30 की स्पीड है, बढ़ जाएगी थोड़ी देर में आगे जाके। यार क्या सुंदर रास्ता निकलता है ना भाई सुंदर, बहुत सुंदर, अति सुंदर, तथास्तु सुंदर, वास्तु सुंदर, सब तरह का सुंदर, वेरी वेरी सुंदर। शिप्स डाउन देयर, शिप्स। और ये लोगों के प्राइवेट है भाइयों, ये सरकारी नहीं है। एस्टेट्स हैं यहाँ लोगों के, एस्टेट्स, मोरे एस्टेट्स, गिब्स एस्टेट्स, गिबन्स एस्टेट। ये देखिए इसका भी लिखा है, देख वेस्टर कलेक्टेड, जो भी होगा इसका वेस्टर हो गया, जो उनकी सरनेम होगी वेस्टर्स। स्नो-कैप्ड माउंटेन्स आ गए। 157। अच्छा प्राइस भी अलग अलग है, हमने क्या प्राइस बनाया बताइए तो। क्या मस्त शहर से निकल रहे हैं ना अपन। और स्पीड फिक्स है सबकी, 30 पे सबने अपना क्रूज लगा दिया है या लिमिट सेट कर दी है। चलो टेंशन ही खत्म, चलते रहो। कैंपिंग मैनेजमेंट जोन मार्च टू सितंबर। अच्छा भाई कैंपिंग होती है यहाँ पे, इसलिए ये इतना सुंदर जगह है। स्ट्रीम शिप क्रूजेस भी हैं भाई इसमें, यहाँ पे इस गाँव से। क्योंकि बहुत फेमस जगह है भाई ये। कैलेंडर क्या था मुझे नाम इसका? कैलेंडर बहुत सही है भाई, बहुत हेवी जगह है। बस के पीछे हम फंस चुके हैं, ओवरटेक का सीन पता नहीं है। हमारे आगे पहले तो लोग थे, वो कर गए ओवरटेक रेड लाइट पे। वो बस रिवर आगे नीचे, ये रिवर साइड पर बात करते हैं। ये पार्वती नदी चल रही है फ्रेंड्स, हम कसौल की ड्राइव पे निकले हुए हैं। पार्वती नदी चल रही है, देखो स्पीड लिमिट 40। यह है लॉज लुकनेक, पार्किंग है। इधर रोकूं, नीचे उतार सकते हैं हम। है लिखा है पी आने वाला लिखा हुआ। ये कट था नीचे उतरने का, पर पी भी आएगा कोई ना कोई भी। देखता हूँ मैं, पी दिखेगा ना, पार्किंग दिखेगी, रोकता हूँ एक बार। भाई हम लोग ना, ये ड्रोन उड़ा रहा है भाई अपने हैंड मूवमेंट से। अब इसको फॉलो करेगा ड्रोन। हम एक्चुअली में वैसे ही देख के रुक गए कि एक लेक थी बहुत बड़ी। वाटर हैजार्ड्स आर प्रेजेंट हेयर लिखा है भाई कुछ ना कुछ। तो अब ये वो ड्रोन उसको फॉलो करेगा मगू। तो बढ़िया जगह रुक गए आके हम। कहाँ के रुके हो भाई? लेक पे। कॉफी ले ली इसने अपने आराम से, ये सो रहे हैं। वो भाई ड्रोन उड़ा रहा है बढ़िया। ये इनकी लेक है, कोई लेक है रिवर, अभी तक समझ नहीं आया, गूगल करता हूँ पहले। एक्चुअली पिकनिक एरिया, और यहाँ पे एज पार्क ऐसा कुछ भी लिखा होता, पे एज पार्क। तो आप पहले पार्किंग टिकट कटा के, हमने 1 पाउंड की पार्किंग टिकट कटा के उसके अंदर रख दिया, और उसके बाद जाके फिर आप पब्लिक टॉयलेट्स वगैरह यूज़ कर सकते हो। वैसे तो यूज़ नहीं करने थे, बट हमें लगा कि देखते हैं क्या सीन है। सही है सिस्टम, छोटी सी पार्किंग बनी हुई है। वो भाई ये ड्रोन भगा ही जा रहा है, तो उसको भाई पूरा उधर तक, पूरा इधर तक अच्छे शॉट्स ले रहा है वो भाई। ऊपर भाई मोगू ऊपर स्नो है,
स्नो है वो ऊपर, स्नो के माउंटेन्स। जा रहे हैं हम यहाँ से, और यहाँ हमको 2 बढ़िया बंदे मिले अभी। मैंने उससे सारा कुछ आगे का पूछा, ठीक है, मज़ा आएगा। आगे की भी उन्होंने कई चीज़ें बताई हैं मेरे को जहाँ हम रुक सकते हैं। अपनी इंडिया की पैक्योंग लेक, पैक्योंग कह रहा हूँ, पैंगोंग लेक है ना, जैसे हम रुके हुए हैं वैसे ही लेक आगे भी आने वाली है। अभी नहीं, कल आएगी वो हमको, हमारा रूट वही है। तो देखते हैं एक बार। हाँ बोलो, रुको। सुंदर सुंदर रोडें आ गई है भैया। 50 miles। पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय भी नहीं करते ना यहाँ पे, कोई बोर्ड लगा जा रही है, एक छोटी सी रिवर जा रही है। जैसे भाई हैरी पॉटर की ट्रेन का वो वाला होता है ना, जो हम कल या परसों जाएंगे, यहाँ से ट्रेन जाती है, तो ये वैसे ही यहाँ पे है। ये भी, ये ग्लेन ओगल है, वो ग्लेन फिनान है, ये ग्लेन ओगल है। ग्लेन ओगल का वायडक्ट है, ये देख के रुक गए हम एकदम। कोई ट्रेन नहीं आ रही तो पता नहीं चल रहा, बट है वही चीज़ ये ऑलमोस्ट। ग्लेन ओगल, चले। क्या सुंदर व्यू है यार। मतलब जो ड्राइव है ना वो बहुत हिट है, बिल्कुल बहुत हिट है। सोचने की नीड ही नहीं है भाई, देखा, धीरे ही चलना है यहाँ पे, क्योंकि ट्रक चल रहा है आगे है, तो 60 की लिमिट पर कोई ओवरटेक नहीं कर रहा और मैं कर नहीं पा रहा। ग्रीन, मतलब सुंदर, अति सुंदर स्नो केप माउंटेन्स। टेम्परेचर ज़्यादा नहीं है, 12 डिग्री है टेम्परेचर। गर्मी है यार अभी, गर्मी है। हाँ, मतलब बॉडी हमारी जो अडैप्ट कर रही है ना कि हमको 12 डिग्री में गर्मी लगेगी। हमें 4-5 डिग्री चाहिए गाइस। बाहर ठंडा है, बाहर हवा है, गाड़ी में गर्मी है। नहीं, बाहर भी इतनी नहीं है। शीप्स एंड शीप्स एंड शीप्स एंड शीप्स। पूरा स्नो कैप्ड माउंटेन। इधर की साइड में ना लेक ही लेक है एक्चुअली, अब आया लुभेयर लेक। तो हम जो ड्राइव कर रहे हैं ना, पूरी लेक ड्राइव है हमारी। मतलब अभी तक हम शायद एक जगह तो रुके ही थे, उसके बाद हम 2 या 3 लेक्स और देख चुके हैं, और सारी ड्राइव पे ही है ये लेक और लेक। और मैं अगर जेन्युइनली तुम बोलो ना, चंद्रताल अगर तुम कह रहे हो ना, चंद्रताल कुछ है, चंद्रताल कुछ भी नहीं है इसके आगे, ठीक है। मैं चंद्रताल होके आया हूँ। और अगर हम कहते हैं ना सो मरूरी, और मैं पैंगोंग की बात नहीं करूँगा अभी, ठीक है, जो लद्दाख की लेक्स हम जो इतनी सुंदर सुंदर कहते हैं, इनसे सुंदर नहीं है। इट्स नॉट अबाउट क्लीनलीनेस, इट्स नॉट अबाउट एनीथिंग एल्स, बट ज्योग्राफी के हिसाब से, और जो इनके सनराइज, अभी तो सनसेट है, मतलब आफ्टरनून है, बट वो है बादल है, बादल नहीं होते अगर, और वो होता, क्या कहते हैं, अगर आपको मौका मिलता सन देखने का, तो ये बिल्कुल इसमें नीचे ऊपर हमको ब्लू दिखता पूरा, जो हम देख के आए हैं। लेक पैंगोंग अभी तक की मेरी लेक बेस्ट है, बट मुझे ऐसा लग रहा है जो मैं कल लेक नेस देखने वाला हूँ, जो मुझे उस बंदे ने ही बताई है, और जो मनीषा की आइटनरी में भी है, वो मुझे लगता है कि जिसमें नेस ड्रैगन भी है, मॉन्स्टर। हाँ, तो एक और लेक आ गई, एक और लेक आ गई, आई थिंक वो स्ट्रेच आउट वो स्ट्रेच हो गई है। हाँ, बीच में घर है लोगों के, घर देख कितने सुंदर। अब लेक पे घर बना रहे हैं भाई, बताओ, वहीं खेती हो रही है आराम से। तो जो भी है, और हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं, पहली अपनी लोकेशन किलचम पहुंचने वाले हैं, 20-28 मिनट में हम पहुंचने वाले हैं। तो पॉइंट ये है कि यार ये लेक बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, अति सुंदर है। और मेरे जैसे बंदे या मनीषा जैसे लोग जिनको हम वो करते हैं ना नेचर ड्राइव, हम वी हैव ड्रिवन ऑलमोस्ट, कितना क्या क्या ड्राइव कर लिया हमने, मतलब इंडिया में तो हमें लगता नहीं हम कहाँ नहीं गए हैं अभी, साउथ रह गए, वो हमें करना है, केरला का ड्राइव करना है। बट ये ड्राइव्स जो है ना, मुझे तो बस जन्नत है, जन्नत, एब्सोल्युटली फन, बहुत मज़ा आ रहा है ये ड्राइव करने में यहाँ पे, मतलब मेरे लिए जन्नत। और मेरे लिए वेदर इतना मस्त लग रहा है मुझे आज अभी एटलीस्ट, अब आगे क्या होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, बट यहाँ पे अभी तक के लिए वेदर बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर। आगे देखते हैं। ओवर एंड आउट। बारिश शुरू हो गई, खत्म हो गई, अब तो कम हो गई। अच्छा अब कम हो गई है, नदी जा रही है साइड से, बहुत सुंदर रोड हो चुकी है। ऊपर देखना, पहाड़ी देख, बादल देखना। हाँ। मसूरी से क्वीन ऑफ हिल्स को तो क्या ही मानोगे तुम भाई, खतरनाक जगह है ये। मतलब लंदन 4 मार्क्स, स्कॉटलैंड 5 या 6 मार्क्स, और ये ड्राइव हाईलैंड्स में, स्कॉटलैंड के हाईलैंड मतलब इनके पहाड़, इनके मनाली, इनका जम्मू कश्मीर, इनका हिमाचल में,
10 आउट ऑफ 10 मान लो या 15 आउट ऑफ 10 मान लो भाई, जितने नंबर बढ़ा के दे सकते हो। तो ये तो एक सेकंड लेट मी स्टॉप यू हियर। जब हमने इनिशियली ये ड्राइव बुक करी थी तो दीपांशु वाज लाइक अरे नहीं हम ड्राइव कैसे करेंगे वहाँ पे, हमें वहाँ के ड्राइव का कुछ नहीं पता और थोड़ा इजी वाला करते हैं, हम सिर्फ लंदन और एडिनबर्ग घूम के आ जाते हैं। अब मेरे को याद नहीं है बातें कि हुई होंगी 5-6 महीने पहले हुई होंगी। मैं थोड़ा शॉर्ट मेमोरी टर्म पर लॉस है तो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस वाले लोगों को ये चीज़ें याद नहीं रहती गाइस। तो एनीवेज भाई बहुत सुंदर चीज़ है। पेड़ ये भी काट रहे हैं, चिंता ये मत करो कि सिर्फ तुम्हारे इंडियन से पेड़ काटते हैं भाई, लकड़ी यहाँ भी जरूरी है, ठीक है। फर्नीचर यहाँ भी बनेगा, कागज यहाँ भी बनेगा, टिम्बर की कटिंग की। अभी हमने पूरे के पूरे पहाड़ कटे हुए देखे हैं, पूरे के पूरे पहाड़ ये तो है। बिल्कुल एकदम गंजे कर दिए पूरे पहाड़, और पड़े हैं वहाँ पे टिम्बर, अभी लोग पड़े हैं पूरे, ठीक है। और मैं तुमसे बातें थोड़ी कम करूँ क्योंकि मेरे पीछे एम्बुलेंस आ रही है और मुझे स्पीड और अब हम कासल पहुंचने वाले हैं, अब हम वहाँ जाके करेंगे। ओके ओवर एंड आउट, बाय बाय। हम लोग आ गए किल्चन कासल। खुला है कि नहीं हमें पता नहीं है। कासल कहाँ है मुझे दिख नहीं रहा यहाँ से। किल्चन कासल कार पार्क तो ये और कहाँ है? उधर दिख रहा है। ओ वॉक है क्या इस पे? वहाँ तक के है तो। अरे ये इतनी ज्यादा वॉक नहीं है, लेक तक के वॉक है। नो पार्किंग बियॉन्ड दिस पॉइंट। चलो देखते हैं क्या वॉक है। उसके पास लगा दो ना आराम से, दूर वापसी बारिश में आएंगे तो ठीक है। रेन वो ले सकते हैं, अम्ब्रेला ले सकते हैं, लेके चलेंगे। चलो भाई हमको एक अंकल आंटी मिले, ऑब्वियसली अंग्रेज, कौन सी कंट्री के आई डोंट नो। वो वापस आ रहे थे, उन्होंने मनीषा के शूज़ को देख के बोला कि भाई आप वाइट शूज़ पहन के वहाँ जा रहे हो। ऐसे ही बोला हाय तुम पहले मैंने बोला हाँ हाय हाउ यू, मैंने रैंडमली बोल दिया हाय हाउ यू, तो उसने बोला हाय। तो वो तो मैं आदत है, वो तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट बोले अंकल है। तो भाई फिर इसने उसके जूते देख के बोला कि आप ऊपर जा तो रहे हो कासल की तरफ, ये जूते आपके बिल्कुल वाइट गंदे हो जाएंगे। मैंने कहा अच्छा। फिर उनके जूते देखा भाई, उन्होंने बारिश में पूरे आए हैं, वो शायद बारिश हो गई होगी, उनकी पैंट्स भी गीले थे मोगू, शायद ऊपर बारिश हो गई होगी, तो वो गीले विले हो चुके थे बढ़िया तरीके से। अब हमको सूटकेस से हमको चाहिए वाटरप्रूफ शूज़ निकालने पड़ेंगे। वहाँ से येलो वाला सूटकेस बाहर निकालो तो मैं अंदर खोल लूंगी। निकाल रहा हूँ। कायाकिंग करने आए हैं इस नदी में। मुझे लगता है मैंने कोई जूते गंदे हो गए अंकल। कोई बात नहीं, वापस नहीं करने हो। तेरे तो वैसे ही पुराने हैं। तेरे पता कब लिए थे हमने? शायद स्पीति के टाइम लिए थे या उससे ही पहले, वाटरप्रूफ वाले। कायाकिंग की जगह है ये, मज़ा आएगा। मैंने कायाकिंग की हुई है भाई, जो मैंने कायाकिंग लंकावी में की है ना मोगू, अकेले चला गया था, ये डर रही थी कि नहीं जाऊंगी मैं, ओशन में गया सीधे अकेले ही। अब उनकी वीडियोस पता नहीं है कि नहीं हमारे पास, उन दिनों हम व्लॉगिंग नहीं करते ना, तो भाई साहब लंकावी, मतलब हमारी पहली इंटरनेशनल ट्रिप दोनों की थी लंकावी 2019, और सेकंड है ये। तो लंकावी में जो हमने कायाकिंग की है ना मैंने, तो भाई जूते उतार है वहाँ पे, रोड ऐसे है ये। हो रहा कासल मोगू, ये तो तेरा बचपन का वो नहीं है, नारनिया है ना? कैसा है ये? क्या होता है पता ना, बचपन वाला। मोगू ऑन रिकॉर्ड बताओ हमको। मम्मी को ही कॉल कर दी, तेरे बचपन का नारनिया, ये नारनिया कासल है भाई ये। और कौन कौन, अरे वो भी होता था ऐसा, मैंने एक और मूवी में भी देखा है, हैं? भाई साहब क्या कासल है, नारनिया कासल। ये नदी चल रही है बढ़िया साइड में। मैं वही सोचा, मैंने पता नहीं इसने स्टॉप क्यों रखा हुआ है, मनीषा ने क्या देख के क्या सोच के स्टॉप रखा हुआ है, मतलब देखा मैंने कुछ नहीं। हमें 10-12 किलोमीटर का ही वो है, एक रीराउट है, वो भी वो है। अगर वो पीछे वाला जो रोड आया था ना गांव से पीछे वाले गांव से, विलेज से, जो टाउन से, पीछे वाले टाउन से जो रोड आया था, अगर वो जब राइट में ओबान कह रहा था ना, हम वो ले लेते और हम लेफ्ट लोके यहाँ से नहीं आते तो वो छोटा पड़ रहा था, बस इतना ही फर्क है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें और उसमें। बट ये वर्थ इट है भाई, वर्थ इट है। और खाली होगा, इसमें कुछ होगा नहीं अंदर, कोई मैनेजमेंट वगैरह। हो सकता है ऊपर जाना भी अलाउड ना हो अभी इन दिनों। भाई ये है किल्चन कासल, बहुत पुराने सालों का, व्यू मस्त है। शुक्र है बारिश रुक गई है, जैसे ही गाड़ी से उतरे हम बारिश रुक गई तो आप आए। ये सामने बर्फ़ हुई है,
आ जाओ। भाई हवा चल रही है बहुत तेज, इसमें आवाज़ से ही पता लग जाएगा। क्यों? किसकी? खुश हो रहा है? नार्निया कासल में आया क्या? ड्रीमलैंड है क्या तेरा? तेरे को यहीं एक रूम बुक करने परमानेंट फाइनली अगले 20 सालों के लिए? नहीं यहीं रह लेना, कुछ भी नहीं, खंडर वही रह ले ऊपर छत पे। डक्स पकड़ियो, डक्स पकाइयो, डक्स खाइयो, आराम से जाइयो। थोड़ा सा वैसा है। वाटरफॉल भी जा रहे हैं यहाँ से। जमा हुआ है क्या यार ये? ताजी ताजी बर्फ है उस तरफ। वो कुछ जमा हुआ है शायद ये, मुझे बहता हुआ दिख नहीं रहा ये, मुझे बहता हुआ नहीं दिख रहा ये देख कैमरे में देख। ये फ्रोजन भाई आ गई इनकी दूसरी लेक और सामने की तरफ ये इलियान को। अब हम इसी एरिया में घूमेंगे कई दिनों तक, मतलब ऐसे एरियाज में। लेक कितनी बड़ी है भाई, ये लेक कितनी बड़ी है। कहाँ हम चढ़ पड़ रहे हैं लद्दाख और उसमें यार। लद्दाख अलग चीज है, ऐसी बात कैसे भी कह ले, मेरे को अभी मैं इसकी तारीफ कर रहा हूँ तो मेरे को ये अच्छा लग रहा है। लद्दाख से अच्छा मुझे ये लग रहा है भाई। देखना लद्दाख की जो हमने ड्राइव करी थी ये ज़्यादा अच्छा है, इसकी ड्राइव भी और इसके व्यूज़ भी। आई लाइक दिस भाई। फिर खाना खाने रुक गए हम जहाँ जाना है वहाँ पहुँचेंगे। मुझे लेक साइड एक और रेस्टोरेंट दिख गया हमको, बिल्कुल बढ़िया। बाहर भी बैठ सकते थे बट बैठ नहीं रहे अभी हम। इसका नाम है क्वेश्चन होलो माउंटेन। इसका ना वहाँ पे वो है एक्चुअली पावर डैम है, उसके पास रुके हैं हम। बढ़िया खाना भाई। ये कैफ़े था, इसमें बैठे थे हम आराम से। यहाँ बर्ड फीडर से खा रही थी। एक लौती गाड़ी खड़ी थी अपनी, अभी आई है ये भी। पहले तो बहुत सारे लोग थे। तो ये है वेलकम टू क्वेश्चन माउंटेन। ओ पावर स्टेशन बरीड 1 किलोमीटर बिलो द ग्राउंड। नीचे है हमारे। पहले ना नीचे जाने देते थे, वो कह रहे हैं एक आंटी मिले थे हमको भी, कह रहे नीचे जाने देते थे, पर अब इन दिनों कुछ ना उनका वो चल रहा है, कुछ काम चल रहा है वहाँ पे, तो जाने नहीं दे रहे। समर सीज़न अप्रैल, और इन दिनों अभी ये 3:45 में बंद हो जाएगा ये एरिया ही। ये इसके गेट ही बंद हो जाएंगे यहाँ, बस ख़त्म, घर जाओ भाई। भगा रहा मस्त। चलो गाइस अपनी आडी ले चलें, 4 छल्ले। हल्की हल्की नींद आ रही गाइस, लिटिल स्लीपी हेड हो रहा है। ये चल रही है रिवर, दिख नहीं रही है इसमें। ऊंची करो थोड़ा सा हमारा फ़ोन, और ऊंची करो। ऐसे ही छोटी गाड़ी है क्या ऑलरेडी? BMW लानी पड़ेगी गाइस तो आपको दिखाने के लिए। हमें तो दिख रही है साफ रिवर, आगे दिखेगी यार। हाँ ऐसे वाले व्यू में दिखेगी या तो। आ गया देखो, अब आ गया व्यू। अभी तो आ गई, अब आई नहीं रिवर इधर से। हाँ अब आ गई। हम भाई रिवर के साइड में ही चल रहे हैं बिल्कुल बहुत देर से, और हम अगले शायद 20-22 किलोमीटर रिवर के साइड में ही चलने वाले हैं। पहले इधर फिर उधर ऐसे करके। भाई साहब ये क्या जगह है? कोई बे है, ये बे समुद्र का बैक वाटर, बे ऑफ बंगाल के जैसे कोई बे है। ये समुद्र आ गया भाई लोग, और ये शांत समुद्र है क्योंकि समुद्र का ना बैक है, ये बिल्कुल बैक द वाटर है ये। और नहीं ये तो लेक है, मेरे नाम लिखा आ गया लॉच इटीव, लेक इटीव है ये। अच्छा लेक इटीव समुद्र से जुड़ रही होगी, बे से, ऐसा होगा। ये तो लेक इटीव है, इटीव ETIVE इटीव। अत्यंत सुंदर, अत्यंत सुंदर, अत्यंत सुंदर। पार्किंग लिखी है 1/4 माइल में। देखते हैं अगर मिलेगा मौका फोटो खींचने का तो देखते हैं वहाँ से, नहीं तो चल रहे हैं। चलते यहाँ लिखा आता है, ये तो पी लिखा आ गया। अच्छा अब यहाँ रुक सकते हैं, अगर हमें रुक के फोटो खींचनी है ना, पर फायदा नहीं है, सेम व्यू है, कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ से भी अच्छा, ये भी आ गई ना। नहीं पर माइल कहाँ लिखा हुआ है? पहले लिखा आता है कि अब ये स्लो का साइन आ गया। 40 की स्पीड आ गई गाइज। वहाँ लिखा आता है लेफ्ट में पी। पहले तो 3-4 साइन आएंगे हमेशा। पहले साइन पे लिखा होगा P3/4 बाय भी लिखते हैं 1314। हाँ 13 माइल। वो तुमको समझना पड़ेगा 2 माइल 3-4 माइल वो उनका समझ आ गया मेरे को ये कहानी। तो ये हर चीज पे लिखा है। पार्किंग पे साइड में। अरे अंकल पानी उड़ा के जा रहे हो, 30 की स्पीड आ गई। ये सही होता है सिस्टम यार। 60 से ना ये पहले 40 करते हैं, 40 से ना ये पहले 30 करते हैं और फिर ये करेंगे 20। अभी देखिए कॉर्नल है, कॉर्नल इस जगह का नाम है कॉर्नल फार्मेसी कॉफी शॉप सर्जरी। कैमरे भाई सुंदर देखना। राइट में वो देख, वो याच खड़ी है लोगों की, प्राइवेट याच भाई। यॉट या याच है, इंग्लिश या हिंदी बट इंग्लिश यार मैंने इंग्लिश दिख रही है। आगे देखिए, आगे राइट देखिए। यहाँ ना ओमान का एयरपोर्ट भी है। लोग आते हैं मतलब यहाँ बहुत ज्यादा। ओमान तो बहुत बड़ी सिटी है ना। एयरपोर्ट भी है इनका। 30 की स्पीड आ रही है अब गाइस। बढ़ा लें अब, इस रोड से 30 हो जाएगी। गुड़गांव में ये 20, 30, 40, 50 मैंने देखे ही नहीं आज तक जिंदगी में। ये देखिए और खड़ी वो तेरी। यहाँ से उधर का आ नहीं सकते। अच्छा बंद कर दो ठीक है। ये है, ये व्यू है। इसको मैं जस्टिफाई भी नहीं कर पाऊंगा शायद, चाहे 4K हो, चाहे 8K हो, चाहे 100K हो कैमरा। और स्पीड मेरे को बढ़ानी पड़ेगी गाइस। बाय टाटा सी यू। मेरे पीछे वाले स्लो हो गए मेरी वजह से। पकड़ियो इधर कम देख लो। भाई जाने वाला भाई। फ्लावर्स ही फ्लावर्स लगे हुए हैं, पूरे में लगे हुए हैं। हाँ पहाड़ों पे भी फ्लावर लगे हुए राइट राइट में भी है, दिख रहे हैं। सिटी आ गई नीचे की साइड। सिटी आ गई नीचे और सामने पानी है। वो ये है सेल ओमान। Turn left onto Deanery Brae, then turn right onto Dalriach Road. Turn right onto Dalriach Road. 20 की स्पीड में चल लो फ्रेंड्स। लिखा हुआ आपका मैकेनिक्स टावर और P फॉर पार्किंग। पार्किंग उधर भाई बिल्कुल ही पहाड़ों पे जा रहे हैं हम तो। इनके पहाड़ है ये। In 1000 feet, turn मैक्लोइडगंज left onto मैकेनिक्स Duncannon टावर। Road. अब वो ले रहा बैग। स्मार्ट। हाथ भी उठाए थे भाई, मैंने उठाया तो वो भी उठा देता है। थैंक यू बोलना जरूरी है, अदरवाइज इट्स वेरी रूड। पहुंच गए। तो पार्किंग पता नहीं कहाँ होगी, उधर भी देखते हैं। इतना कोई हाई फाई होगा नहीं तो फटाफट ही हो जाएगा ये लिखा हुआ, पर पार्किंग शायद आगे होगी इसलिए गाड़ी आगे ले जा रही है। भाई गाड़ी पार्किंग मिल गई फाइनली। आ गए हैं मोगे एक मैकेनिक्स टावर। स्क्वायरल देखो तेरी। ओए वो स्क्वायरल है, बिल्ला है। बिल्ली है यार, तुम तो दूर से स्क्वायरल कह दिया। मैं डर गया, इतना बड़ा स्क्वायरल कौन सा होता है ये वाला। ये आगे गाइस मैकेनिक्स टावर। बारिश आके यहाँ पे भी जस्ट जा चुकी है लग रही है, जिस हिसाब से गीली है ज़मीन।
लेट्स सी। एंट्री है भाई इसकी चीकी पीकी टीका की। मैं कह रहा हूँ यहाँ इस टेबल पे बैठ के लोग देखते क्या होंगे, फिर जैसे जैसे थोड़ा ऊपर चढ़े तो दिखा, मैं नीचे से ही कह रहा था वहाँ से। ये तो विद्या का पेड़ है भाई, देखो। ठीक है, ये व्यू है। इसके पीछे क्या है वो देखो ध्यान से, वो देखो वो शिप खड़ी है, एक क्रूज़ है ये। एक्चुअली यहाँ क्रूज़ होते हैं ओमान में, आप साइकिल वगैरह भी लेके लोग जाते हैं इधर से उधर, और ये सनसेट भी इधर ही होता है। तो आज तो बादल हैं पूरे, तो लकीली बारिश नहीं है, विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट लक दैट वी हैव, कि बारिश हो के जा रही है या कोशिश कर रही है। हो सकता है हमारी गाड़ी में बैठते ही आ जाए, थोड़ी देर में ना ही आए तो शांति रहेगी, नहीं तो अपने पास जुगाड़ पूरे हैं। हम अपना वो कोट वोट सब कुछ सेट लेके आए हैं अपने, देख ही लिया आपने पहले, तो वैसा। अब ये देखो व्यू, इसके साइड में गाड़ी चलाई है हमने इतनी देर से। ओबान, OBAN, ओबान। आप फ्लाई करके भी आ सकते हो यहाँ पे। एडिनबरा और लंदन से फ्लाइट्स होंगी यहाँ पे। जो तो कह रहा था आइल ऑफ केरेरा आइल जाने का मन था इसका, वो है सामने की तरफ है मतलब, पर उसको ना पूरे 3-4 घंटे लगेंगे। वहाँ पे एक तो कह रहा था टावर है, वो तो नहीं है वो टावर, वो देखा हडसन मॉन्यूमेंट कह रहा था क्या, वो लिखा। अच्छा वो इधर होगा कुछ। आइल ऑफ लिस्मोर, मोलवन, लिस्मोर लाइट हाउस, डुआर्ट कासल। ये है कि यहाँ अगर आप एक दिन रुकते हो तो ये सारी चीज़ें देख सकते हो। तो इसमें फेरी से चले जा सकते हो, फेरी हर थोड़ी देर। बहुत बारिश आ गई यार, बारिश आ गई, बारिश या बादल होगा ये पासिंग वाला, क्योंकि देखना नीचे आगे हम बादलों के बीच में तो है ही है, धुंध वाला बादल जा रहा है, यहीं से दिख नहीं रहा है, इसमें फ़ोन में नहीं दिख रहा बट जा रहा है। एक मस्त जगह है ना यार। हम बारिश आ गई फ्रेंड्स, पता नहीं इसमें दिख रही है नहीं दिख रही, बट मेरी जैकेट पे देखो गीली होना शुरू हो गई है, बारिश आ गई है। वही राउंड अबाउट था, आई थिंक यही राउंड अबाउट है। छोड़ो हाँ यही राउंड। मैंने एकदम खुद ही ब्रेक मार के मुझे सॉरी बोल दिया, क्योंकि राउंड अबाउट वालों को पहले शीप्स ही शीप्स, फ्लावर्स ही फ्लावर्स। ये ओमान से वापसी आ रहे हैं हम। ओमान से हम जा रहे हैं वापस। थैंक यू, थैंक यू। ओ दिस कार हैज अ किक गाइस। बोला मैं, ये आंटी गई जैसे 30 किलोमीटर आगे ले, अब वो ब्रिज चढ़ेगा बोला। इनके जो ब्रिजेस होते हैं जिसमें आप वन साइड पे एक ही बारी एक बंदा आता है, मतलब एक साइड ओनली। हाँ वही तो है जिसपे सिग्नल लगे थे। नहीं ये ब्रिज पे हम गए नहीं है अभी। तो कौन सा ब्रिज है? ये हम गए थोड़ी है इसमें। अच्छा ये वो ब्रिज है जहाँ जाना था और उसने हमको वापसी दे दिया था कि साइड से सीधे जाओ। हाँ पहले उबान जाओ, अब ग्रीनरी देख लो गाइस, अब उबान को पूरा प्योर पार करते हुए जाएंगे हम। और घर देख लो गाइस। छोड़ो In सारी 1000 feet, turn right onto A828. जैसे ये वाला ब्रिज ये है। ब्रिज चढ़ेंगे 1000 फीट बोलती है, किलोमीटर का कोई मतलब नहीं है अपने को। फीट ही तो बोलेंगे, 20 हो गई स्पीड अब। हाँ, ये घर आ गया ना सुंदर सा। Turn right onto अब देख A828. राइट जाना है ना तो मुझे यहाँ खड़ा होना पड़ेगा ताकि पीछे वाले सीधे जा कहाँ जा रहे हो? सकें। हाँ यही है रोड, अच्छा मीडियम लेन ये में। मीडियम लेन हो गई, और ट्रक आ गया वो अलग बात है, तो मेरी मीडियम लेन हो गई है। हाँ ये अब यहाँ से एरो बना हुआ अब है। एरो बना हुआ, मैं इस एरो से मुड़ूंगा। ओके 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 सर ओके। Continue on ओके A828 for 9 miles. 9 माइल्स चढ़ा दिया अब इसने। काटना जरा, सोने वाले होंगे पापा भी। 30 किलोमीटर नहीं है। हाँ बस चढ़ने वाले हम, चढ़ने वाले। डैशबोर्ड आ रहा है, डैशबोर्ड को ऊपर करो। रेड लाइट आ गई गाइस, इट्स रेड। हाँ ये वही है मोगू, तू जो कह रहा है शायद ब्रिज पे एक ही बार एक बंदा जा सकता है क्या? यस, अब जब वहाँ से लोग आ जाएंगे तो हमारी ग्रीन हो जाएगी, ओके फिर उनकी रेड हो जाएगी। ब्रिज के दोनों साइड देखना, मजा आएगा। तेरी साइड दिखाना।
अब ये गाड़ी आ गई, अब हमारी जाएगी। कितनी सारी आई है। अब इनकी अब ग्रीन हुई होगी ना एकदम। हाँ, अब हमारी जाएगी आराम से। वो नहीं आता अपने कितने kgs ऑन ब्रिज एट वन टाइम ओनली। ओ, अपने में तो एक सिंगल हुआ भी होगा तो भी उसमें चले जाते हैं भाई। वहीं डिसाइड कर लेते हैं, तू थोड़ा लेफ्ट हो जा, तू थोड़ा हो जा, हम एडजस्ट कर लें। एडजस्टेबल कंट्री है यार ब्रो, इतनी टेंशन ही नहीं है। समझदार भी है। चलो वहाँ के सारे आ गए। इंडियंस का समझदार भी बहुत है अच्छा, उस हिसाब से। हाँ ठीक है, कि ये हो गया ग्रीन। 30 की लिमिट है। हाँ, इतने में तो एक ही निकल सकती है यार। देखिए तो बना ही छोटा है, इनके पुल छोटे हैं मतलब। यहाँ से तो नहीं दिखेगा दिखेगा, वहीं से दिखेगा। आ गया। वो ओशन है, ये ओबान है। और ये ब्रिज है। चलो अब हम उतर गए हैं। और अब इनकी अब ग्रीन है। इनकी तो रेड है ना। ये हम साइड बाय साइड चल रहे हैं नॉर्थ सी के। ये है नॉर्थ सी नहीं है। सिरान है, CERAN, लोक सिरान। अच्छा। ये सिरान लेक है। लेक ही लेक है एक्चुअली, नाम बदलते जा रहे हैं पर कनेक्टेड है सारी की सारी। लेक है, समुद्री है एक्चुअली में, बैक वाटर्स ही है कहीं ना कहीं। और बारिश ऐसे हो रही है बिल्कुल छींटे छींटे वाली। मतलब आई थिंक इतनी ठंड भी नहीं हो रही है, उस टाइप की हो रही है जैसे वो बादलों में चलते हैं अपन। हाँ, वही है मसूरी। क्वीन ऑफ हिमालयास, क्वीन ऑफ हाईलैंड्स, हिल्स, क्वीन ऑफ हाईलैंड्स। मेरा ऐसी रिएक्शन निकला था यार, ये तो बिल्कुल शांत वाली लेक आ गई। हाँ, ये तो ट्वाइलाइट एसगार्ड आने वाला है। एसगार्ड को जगह थी ना। नहीं, एसगार्ड कुछ था ना। थोर जाके रहता नहीं है और वहाँ पे। हाँ, थोर जाके वहाँ पे बियर पीता है ना, आराम से रहता है कई सालों तक, क्योंकि परेशान हो जाता है ना। एक्चुअली देख ऐसे लिखा हुआ है, एनगेर्सडन एसगार्ड। अच्छा मिलेगा। इधर रेलिंग नहीं है। यहाँ पर तो रॉक्स भी ऐसी पड़ी है, ऐसा लग रहा है जैसे वेव्स ही क्रैश कर रही हूँ। हाँ, फिर भी घास आ रही है ना तेरे उसमें। बादल भरे शहर एपिन में आपका स्वागत है। वर्षा ऋतु में आए हो आप गाइस। जो दिख रहा है देख लो, जो नहीं दिख रहा वो छोड़ दो। ये घर है, पीछे माउंटेन्स है। माउंटेन शायद नहीं दिख रहे हैं, ग्रीन कलर के हैं। ग्रीन कलर के हैं। इधर शीप है, एक ही शीप है वो। 40 हो गए बाकी। ये इधर राइट में 4-5 है। ये शीप्स ओ वो भी है ग्रेवयार्ड। ये शीप्स, ओ ये शीप्स ही शीप्स। पहुंच गए बस। सब वाइट वाली है, ब्लैक वाली तो एक ही बार ही आई थी। पुलिस स्टेशन, पुलिस ऑफिस। और कैसल दिखा है इसको रास्ते में, मतलब गूगल मैप्स पे देख के। एक हमने ओबान में चॉकलेट कंपनी जाना था बट वो बंद हो गया। वो यहाँ पे बंद हो जाता है सब कुछ दोपहर के टाइम तक। अपने एक जगह गाड़ी है, इधर भी आती होगी यार गाड़ी फिर तो है। पब्लिक रोड होगी अगर उस पे वो जा रहा है तो। ये रहा। ये भी एक कैसल है भाई, पुराने ज़माने का। 1820। और ये शीप्स कब की हैं? ये तो कल खा पी लेंगे इसको तो ये लोग। भाई ये व्यू चल रहा है। लॉक लिनही है, लॉक लिनही। ये भी लेक ही है। हाँ, वो मतलब वो तो आ तो सी से ही रही है। समुंदर है, लेक है, पता नहीं क्या है। सी कौन सा कनेक्ट हो रहा है इसमें? ये कनेक्ट हो रहा है। अरे मैं बीच में क्यों आ जा रहा हूँ? नॉर्वेजियन सी। नॉर्वेन सी। अगर आप यहाँ से बहुत दूर तक देखोगे, अगर आपकी नजर जा पाएगी तो आपको आइसलैंड दिख जाएगा। ओ भाई साहब, सामने आइसलैंड है इस साइड लेफ्ट साइड में। और एक बार अपना गूगल मैप मिनिमाइज करना और हम
ओके, हम राइट जाएंगे आगे से। ओके ओके, और हमारे सामने कौन सी कंट्री आएगी? हम स्कॉटलैंड के और अंदर घुस रहे हैं ना, हम ऐसे नॉर्थ में हैं। नॉर्थ सी की तरफ, और क्रोशिया आइलैंड्स और ये ऐसे, ये रहा आइसलैंड। आइसलैंड, ये रहा वो ग्रीस है उधर, ये नॉर्थ डेनमार्क, सी नॉर्वे है। और ग्रीस। हम उस तरफ जा रहे हैं ना, तो उस तरफ डेनमार्क और ये ग्रीस है। रीजन सी है, सामने नॉर्थ सी है। ओके ओके, ज्योग्राफी रिवाइज्ड। भाई रोड की तो कोई टक्कर ही नहीं है, और यही रोड मेरे को पूरे इतने दिनों से मिल रही है, मतलब इतनी देर से। मैं शायद अभी सुबह से 150 माइल्स चला चुका हूँ ऑलमोस्ट। आई एम नॉट श्योर और कितना चलाऊंगा अभी, शायद 20-30 माइल्स और भी चलाना है मुझे अभी। ये रोड है भाई, ये रोड। थोड़ा सा साफ वेदर वाले ग्लेनको में आपका स्वागत है। हम सी के साइड बाय साइड जा रहे हैं। बारिश हल्की सी कम हो गई है, माउंटेन्स के ऊपर क्लाउड्स ही क्लाउड्स है, और बीच में एक जगह छनी हुई धूप भी आ रही थी माउंटेन के ऊपर। ये पोर्ट है यहाँ का। ये सुंदर सुंदर घर है, ये गाड़ी है, सुंदर सुंदर माउंटेन है आगे। लेफ्ट वाली माउंटेन पे ना वो है, क्या कहते हैं, वाटरफॉल। भाई सारा शीशा गंदा कर दिया। MOUI1। भाई वो स्नो है ऊपर ग्लेनको विलेज के पास, और वो वाटरफॉल ही है शायद जो वाटरफॉल बन गए हैं। ऐसा दिख रहा है। भाई इतने पास मैंने स्नो वाटरफॉल स्नोफॉल के कभी, आई थिंक सिस्सू के बाद मैंने कभी ऐसा ड्राइव नहीं किया। सिस्सू में होता है इतने पास में तुम्हारा स्नो, और तो कहीं भी नहीं देखी। स्पीति में तो इतनी स्नो, हाँ स्पीति में तो मैंने स्नो में ड्राइव किया, सॉरी यार, स्पीति का इन द स्नो, रोड पे ही स्नो में ड्राइव किया मैंने स्पीति को। जो कि दिल है कि मानता नहीं, इसकी वीडियो खराब कर दी लग रहा है। ये स्नो है फ्रेंड्स, ये बारिश है फ्रेंड्स, ये मनीषा है फ्रेंड्स, ये गाड़ी है फ्रेंड्स, ये पार्किंग है फ्रेंड्स, यहाँ लोग रुक के व्यूज़ का मज़ा लेते हैं फ्रेंड्स। क्या हाल चाल फ्रेंड्स। भाई आ गए हम थ्री सिस्टर व्यू पॉइंट पे। ये फ़ोटो क्या है, ये एक्चुअली जो फ़ोटो है ना 3 पहाड़ की, 1 2 3, मैं 0.6 में लेता हूँ, तीनों आ जाएँ, शायद नहीं आए अभी भी। ये तीनों क्या हैं आपके, ये स्कॉटलैंड का वो है, जैसे वॉलपेपर जैसा होता है। अभी तो ऊपर क्या वो नहीं है, बादल हैं ज़्यादा, बादल क्या बारिश ही आ रही है, हम बादल में ही खड़े हैं, बारिश आ रही है, मतलब चश्मा गीला होता जा रहा है। देखो बारिश आ रही है, बादल में चलते हो ना तो पानी चलता ही रहता है। वो ये हमने वैसे ही बहुत जगह देखा है, मतलब कोई ये इंडिया में, स्कॉटलैंड में नहीं, ये इंडिया में इतनी जगह होता है कि आप बादल के अंदर जब भी जाते हो तो बारिश आपको फील होती है। तो वो बारिश फील हो रही है, और ये 3 वो है महान हस्ती हैं, इन तीनों के नाम रखे हुए हैं। इनका नाम है थ्री सिस्टर व्यू पॉइंट, ये जगह है, ये 3 सिस्टर्स हैं, इन तीनों पहाड़ों के एक नाम है। इनके पीछे एक लास्ट कासल वगैरह भी कोई है जो हमको गूगल पे बात समझ आई है, और लोग यहाँ से ट्रैकिंग भी करने जाते हैं। वो नीचे जा रहे हो, वो शाप जी वो पहाड़ के नीचे ट्रैकिंग करने गए हैं, हम तो नहीं करने वाले। बहुत अच्छा लगा व्यू पॉइंट्स आप दोनों तीनों से मिलके, बहुत अच्छा लगा दोस्तों। ठीक है, ये पूरा नीचे साइकिल ट्रैक भी बना हुआ है, तो आप नीचे पूरा साइकिल ट्रैक वहाँ तक कर सकते हो, वहाँ पानी है जहाँ पे, और यहाँ पीछे 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 जा सकते हैं, और ऊपर तो स्नो है ही है सामने, नीचे वैली है ना, इसमें वो साइकिल ट्रैक बना हुआ है छोटा सा। ये थ्री सिस्टर का बड़ा भाई, छोटा भाई, जो तीसरा भाई है ना उसके बीच में एक वो भी आ रही है, वाटरफॉल, बर्फ़ पिघल रही है ऊपर। और वाटरफॉल ना देखो, मेरे को एक चीज़ दिखी यहाँ से, वो छोटा ब्रिज दिख रहा है मेरे को, नीचे देख, रोड जहाँ नीचे सामने ही छोटा वो ना, पानी की आवाज़ भी आ रही है, हवा की आवाज़ तो आ ही रही है। वो सूरज आ गया, ऑलमोस्ट आ गया मतलब। और भाई एक चीज़ और लिखी है यहाँ पे, आइस, मतलब यहाँ बर्फ़ पड़ती है भाई मेन रोड पे। मुझे तो दिख नहीं रहा, मैं ये भी बहुत ऊपर है, ये भी है ना, ये देख ऊपर हल्का हल्का पत्थर तो दिखने लगा है, जैसे जैसे बादल वहां जा रहा है, बादल जा रहे हैं,
ये थोड़ा और क्लियर हो गया है, और क्लियर हो गया, और क्लियर हो गया थोड़ा सा। वहाँ आप बादल चले गए, वहाँ वो वाइट वाला थोड़ा वो हो गया। कूद मत जाइयो भाई, एक ही बीवी है मेरी। इसका डर लगता है कहीं भाग जाती है। वापिस आए छोटू बेटे। भाई ये जगह पे हम खड़े हैं एक्चुअली में भी, इसको अगर हम ध्यान से समझें, हम कहाँ खड़े हैं बताओ, आप समझाना चाहोगी? अब हमने कल जाना है फोर्ट, अभी जाना है हम रात शाम को फोर्ट विलियम, वापस जाएंगे। हम यहाँ से आए हैं, अब यहाँ ऊपर आए थे, हम वापस जाएंगे। फोर्ट अगस्टस, इन्वर्नेस, पोर्ट्री, डनवेगन, ये सब जाना है हमने अभी आने वाले दिन में, ठीक है। एनीवेज तो हम हैं एडिनबर्ग से इतनी दूर, ग्लासगो एडिनबर्ग से, ऐसे समझ आ जाएगा आपको। और इसको आ रही है नींद। और हम हैं नॉर्थ सी के इस तरफ, आयरलैंड के ऊपर, नॉर्वे के ऐसे नीचे, और नॉर्वेन सी के यहाँ पे, और ग्रीनलैंड के सामने, जर्मनी, इटली, फ्रांस के अड़ोस पड़ोस में। क्लियर। इधर ऐसे रिवर जाते हुए दिख रही है हमको, उसमें कनेक्ट होते हैं। सुंदर व्यू आ रहा है ना। उधर वो लेक आ गई, ये माउंटेन्स। पुलिस अभी भी खड़ी है यहाँ पे, कुछ हुआ है शायद। भाई ये मेरी बीवी है, छाता लेके आ रही। मुझे गाड़ी लॉक कर देना। ये हमारा लेक है, ये हमारा होटल है। होटल भाई ने एक नंबर जगह पे किए हैं सारे, ठीक है। सुबह देखते हैं इस लेक के ऊपर क्या व्यू है। मैं तो भूल गया था मेरा लेक व्यू होटल है ये वाला। ये तो मनीषा ने अभी याद दिलाया कि गूगल मैप देख के कि हमारा इसी पे ही है हमारा होटल, हमें कहीं इधर उधर नहीं जाना है। मैंने कहा वाह। थोड़ा खुल गया है, बारिश थोड़ी कम हो गई है। भाई उसने चेक इन करा दिया है हमको, कहती 308 रूम नंबर हैगा भाई, लिफ्ट तो बटन दबा दो ताई तो चलूगी। आओ पाजी आओ, आओ दीदी। गोइंग अप, रूम नंबर 3। हम लगेज लाए नहीं अभी, हम तो सिर्फ हैंड बैग उठा के लाए। ये हमारी लड़की थक चुकी है बिल्कुल, इससे इस टाइम पे छाता भी नहीं उठ रहे हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसको उसमें डालो, फट जाएगा। देखते हैं क्या रूम आता है अब हमारा। डोंट फॉरगेट टू रिटर्न योर की टू द रिसेप्शन। रिटर्न की तो दी नहीं उसने। ओ ऐसा की है क्या? बहुत देसी डेवलप है। सिटी थी ना। हाँ पर होटल तो इतना शानदार है यार। 308, इट सेड 8। अच्छा एक ही साइड है। 3 4 5 6 7 8 व्यू फ्रंट में है तो चलो देखते हैं क्या मिलेगा आपको। ये हमारा बच्चा थोड़ा सा थक चुका है तो इसका होटल अभी। ओहो मौज कर दी पाजी, मौज कर दी पाजी, मौज कर दी, मौज कर दी पाजी। मैं कहीं जाना ही नहीं, मैं 2 दिन इधर ही सोना है पाई। यार ये रिवर व्यू कैसे दे दिया इसने हमको? हमने बुक किया है क्या? मुझे तो अभी तक समझ नहीं आ रहा, मुझे याद नहीं है जेन्युइनली। भाई अपन जा रहे हैं, बारिश है थोड़ी सी, कुछ खाने पीने क्योंकि इस प्रॉपर्टी पे इस टाइम पे कुछ अच्छा वीगन नहीं है। ब्रेकफास्ट में तो मिलेगा बट अभी नहीं है ऑप्शन वीगन के। तो अभी हम फोर्ट विलियम की हाई स्ट्रीट जा रहे हैं ऊपर, वहाँ जाके खाएंगे। पार्किंग लगा दी है हमने उसी लेक के बस सामने की तरफ ही है ऑलमोस्ट फोर्ट विलियम पे।
पार्किंग में क्या करना पड़ता है भाई, आपको पर्ची लगानी पड़ती है ऐसे पे। आप पहले पैसे दिए हैं वहाँ पे, फिर पर्ची लगाई है, 4 घंटे की पर्ची है भाई ये ऑलमोस्ट। ठीक है गाइस, ठीक है। तो अब नहीं तो टिकट आ जाती है, वो कहते नहीं आप मूवीज़ में देखते हैं कि आई गॉट पार्किंग टिकट्स, आई गॉट पार्किंग टिकट्स। नहीं आएगी भाई, हमने पैसे दे दिए 3 पाउंड की पार्किंग है ये। रुक गई है टी जॉन्स, पोस्ट ऑफिस, हाईलैंड स्टोर, अपार्टमेंट, स्पेक्सेवर, समथिंग, नेक एंड डाइम। हम जाएंगे पिज़्ज़ा खाएंगे, हम पिज़्ज़ा ही खा लेंगे, हम वीगन लोग पिज़्ज़ा ही खा सकते हैं भाई। यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट एक लगा हुआ है बट उसके रिव्यूज़ ऐसे देखे मैंने, मैं डर गया मैं तो। है वहाँ तो भाई उसके रिव्यू देख के ही डर गया, उसके रिव्यू ऐसे इतने खतरनाक कि ओ हो आई लाइक इट। किसने तो लिखा भाई बांग्लादेश वाले हैं जो इंडियन रेस्टोरेंट के नाम से चला रहे हैं। एक तो ये वही लेक, अपनी लेक लम्हो शमो कमो, पता नहीं कौन कौन सी लेके चल रही हैं, समझ ही नहीं, और याद ही नहीं कर पा रहे हैं जब से। मैक्सिमम दुकानें बंद भी हो गई हैं, 8 बज गई ऑलमोस्ट, दिन है अभी भी। अब इनके पब चलने का टाइम हो गया है। जूते हमने बदल लिए हैं तो अवॉइड हमारे मेन जूते गीले ना हो जाए। अब हम जा रहे हैं पिज़्ज़ेरियाज़। ये इनकी हाई स्ट्रीट है यहाँ की, कल घूमेंगे इसको आराम से, शाम को टाइम मिलेगा तो। आज थोड़ी थकान सी है तो कुछ खाएंगे और जाके सोएंगे। लेफ्ट क्या है? हाँ टुक देखा था इसकी भी रेटिंग अच्छी नहीं थी यार, देखें एक बार। बटर चिकन, सी फूड, नूडल्स, नान, प्लेन राइस, थाई डक नहीं खाने भाई कोई भी। भाई हम आ गए हैं पिज़्ज़ेरिया, वहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है यू कैन नॉट मेक एवरीवन हैप्पी, यू आर नॉट पिज़्ज़ा। और ये ओल्डेस्ट पिज़्ज़ेरिया इन द वर्ल्ड, द फर्स्ट एवर पिज़्ज़ेरिया इन द वर्ल्ड दैट ओपन्ड इट्स डोर टू नेपल्स इन 1830 एंड इज स्टिल ओपन टिल टुडे। कोजी प्लेस है बिल्कुल, एकदम छोटा बढ़िया, लिमिटेड टेबल्स हैं, लिमिटेड लोगों के साथ, बढ़िया कोजी प्लेस, नाइस। सबसे अच्छी बात है वेज के ऑप्शंस हैं इसके अंदर, ठीक है। वेज मारिनारा, मार्गरीटा, और सबसे अच्छी बात है उसने कहा आप ना बारबेक्यू चिकन वाला ले लो। उसके अंदर हम क्या करेंगे, चिकन को हटा के जैक फ्रूट डाल देंगे, या फिर पिज़्ज़ा पेपरोनी ले लो, उसमें भी हम चिकन को हटा के वीगन पेपरोनी डाल देंगे, पेपरोनी को हटा के। मैंने ये भी सेट है मामला। तो देखते हैं अब हमारी बीवी क्या चूज़ करेगी, कितनी सीरियस होकर चूज़ कर रही है। इतना सीरियस होकर तो इसने मेरे को चूज़ नहीं किया होगा कभी। वो सोचा तूने मेरे बारे में इतना सीरियस होके। भाई ये है कटहल वाला, मैंने ज़िंदगी में आज तक कटहल नहीं खाया, आज पहली बार मैं कटहल खाने वाला हूँ, वो भी यहाँ पे आके। थैंक यू शेफ। होमवर्क दिया है मैं काटने का इसको। ये लड़की लगी हुई है इसको काटने वाला, अंकल काट के दे देते हमको। हमारी देखिए गोभी गिर गई यार, ये क्या है, हमारा स्पिनच गिर गई। वेजिटेरियन ऑप्शंस गाइस, मैं बड़ा वाला खा लूँगा, इनके बहुत हो गया। मजाक कर रहा हूँ यार, काटना और काट दे एक बार। फोर्ट विलियम हाई स्ट्रीट। सॉक्स रखी हुई हैं कहाँ, जो उल्टी लटकी हुई हैं क्या भाई, पहननी है तो ऐसे ले लो यार प्लीज। हाईलैंड लिकर कंपनी, हाउस ऑफ स्कॉटलैंड, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो होगा भाई। आगे खा के दिन ख़त्म करेंगे। गाड़ी खड़ी हो गई अपनी, ठीक है। सामने क्या है, ये वही लेक है भाई, लेक है, बहुत बड़ी लेक है, बहुत ज़्यादा बड़ी लेक है ये दोनों साइड। ऑल राइट, विल फिनिश इट हेयर, गुड नाइट, सी यू टुमारो।